कल कथा में कहा था, स्मरण में होगा आप लोगों के, देवी को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है और शिव को प्रसन्न करने के लिए जल की जरूरत पड़ती है। कल की कथा में कहा था। जितने देवी के उपासक हैं या अष्टमी नवमी पूजने वाले हैं, वो कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, गाय का गोबर सूख जाता है उसको जलाकर उसमें धूप छोड़ते हैं, मालपुआ या पूड़ी या खोट या सब्जी जो भी बनता है उसको छोड़ते हैं, अष्टमी नवमी पर पूजन करते हैं, धूप देते हैं, अग्नि में छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि देवी अग्नि से प्रसन्न होती है और शिव जल से प्रसन्न होता है। देवी अग्नि से और शिव जल से, उसकी प्रसन्नता हमें सुख देती। केवल 4 नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त होते हैं, एक चैत्र का होता है, एक शरदी होता है। केवल 4 नवरात्रे ऐसे होते हैं जिन नवरात्रे में शिव जी के मंदिर में अगर दीपक भी लगाया जाता है तो लंबी बत्ती का लगाया जाता है। बाकी के समय में शिव के मंदिर में गोल बत्ती का दीपक लगता। क्यों? कहते हैं 64 योगनियां। आपको पहले भी कहा था, आज फिर अच्छे से समझ लीजिए। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये पानी बहता है, बीच में अशोक सुंदरी है, राइट में गणेश जी हैं, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं। शिवलिंग के ऊपर जो जल टपकता रहता है वो शिव जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव है। ये पीठिका पार्वती जी का हस्त कमल, ये पीठिका पार्वती जी का हस्त कमल। इस पीठिका के नीचे जितना मोटा भाग रहता है, शिवलिंग जहां रखा है उस पीठिका का जितना मोटा भाग, जहां से पानी नीचे गिरता है, जितना मोटा भाग होता है, इतने पूरे मोटे भाग में मां आद्य शक्ति के 64 योगनियां यहां पर विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित कर कर लंबी बत्ती का दीपक नवरात्रे में लगाते हैं तो जो 64 योगनियों की जो शक्ति है, 64 योगनियों का जो फल है, देवी की आराधना और साधना का जो फल है, भले हमने व्रत करा नहीं करा, भले हमने पूजन करी नहीं करी, भले हम नवरात्रे में कोई व्रत साधना तप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पर जिसने शिव को जल चढ़ाया, ये जल बहकर यहां से निकलेगा, वहीं पर सम्मुख में शिव के लंबी बत्ती का घी का यदि दीपक लगाया, और कितना दीपक, दीपक कैसा, तो कहा जब हम शिव को नवरात्रे में केवल दिया लगाने के लिए जाते हैं, लंबी बत्ती होती है, तो उस दिए के अंदर घी को ज्यादा नहीं भरा जाता, केवल बत्ती को डुबोया जाता है और उस दिए में रखा जाता है, जलाया जाता है। शिव और वो 64 योगनियां जो यहां विराज रही हैं, यहां शिवलिंग, मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिव जी की 5 लड़कियां और ये 64 योगनियां, और 64 योगनियों के बाद में ये जल बहकर जाता है जितनी दूर तक, यहाँ 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है। इसलिए हम जब लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं जल चढ़ाकर नवरात्रे में, तो शिव की आद्य शक्तियां हमको सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देती हैं और हमारे भंडार में कोई कमी नहीं है, वो भंडार की कमी को दूर। इसलिए कई लोगों ने तो गीत भी बनाया है, भजन भी बनाया है, वो कहते हैं ना, मैं तो लाई हूं दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के, मैं तो लाई हूं दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। माँ आद्य शक्ति की आराधना साधना के साथ शिव की साधना हो तो वो बल देती है। शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज है आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि, जो कि आज मुख्य रूप से माँ सिद्धिदात्री और गुप्त नवरात्रि की तांत्रिक साधनाओं के अंतर्गत माँ वाराही देवी की पूजा की जाती है। इस दिन माता के 9वें स्वरूप और
10 महाविद्याओं की गुप्त साधना करने का भी विधान बताया गया है। तो दोस्तों, जिस प्रकार नवरात्रि में माता का विशेष स्थान और पूजन होता है, उसी प्रकार इस गुप्त नवरात्रि में पूज्य गुरु जी ने भगवान भोलेनाथ की भी पूजा करने का बहुत ही विशेष महत्व बताया है। इस नवरात्रि में अर्थात इस गुप्त नवरात्रि में जो भी अष्टमी नवमी के दिन भगवान भोलेनाथ पर एक लोटा जल और एक लंबी बत्ती का दीपक अगर जला देता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। जिस प्रकार शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है, शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है। अर्थात इस समय पूरे एक नवमी तक पर प्रथमा से लेकर नवमी तक अगर हम भगवान भोलेनाथ पर एक लोटा जल और एक लंबी बत्ती का दीपक अगर हम जलाते हैं तो हमारे समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। हमारी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वह अवश्य ही पूरी करती हैं। जिस प्रकार गुरुजी ने बताया कि माँ को अग्नि के द्वारा दी गई आहुति पसंद होती है, उसी प्रकार बाबा भोलेनाथ को एक लोटा जल से हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की नौमी तिथि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी झोलियां खुशियों से भर दे। जय माता दी।